काल भैरव रहस्य सीजन 2। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने आपसे सीजन 1 की बातचीत की थी, उसका रिव्यू किया था और अब मैंने सीजन 2 भी देख लिया है। 120 एपिसोड्स का ये सीजन 2 है ऑन डिज्नी हॉटस्टार। और ये सीजन बेस्ड है एक तमिल नॉवल पे जिसका नाम था द पैलेस ऑफ कोथाईपुरम। और जैसे सीजन 1 और सीजन 2 है, तो सीजन 2 की स्टोरी सीजन 1 से बिल्कुल अलग है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सीजन 1 देखना पड़ेगा, उसके आगे ही कंटिन्यूएशन में है, ये कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी है, तो आप अलग से इसको देख सकते हैं। पहले सीजन 2 भी आप देख सकते हैं। और एक कंपैरिजन तो होता ही है। और जैसे सीजन 1 पसंद किया गया था, तो ये सीजन 2 भी काफी पसंद किया गया। और इनका अगर मैं थोड़ा कंपैरिजन करूं, तो फर्स्ट सीजन जो था, जैसे मैंने आपको बताया था, उसमें मेरे को फर्स्ट हाफ स्लो लगा था। जो वो 150 एपिसोड का था, तो उसमें पहले 75-80 एपिसोड्स मुझे स्लो लगे थे। पर यहाँ पर वो कमी नहीं है। ये जो सीजन है, दूसरा सीजन, ये शुरू से ही काफी फास्ट पेस्ड है और पूरा ये ग्रिपिंग तरीके से चलता है, आपको पूरी तरह उलझा लेता है। बट इस ये जैसे जैसे आगे बढ़ता है, इसके जो 70-80 एपिसोड्स हो जाते हैं, तो बाद में मेरे को ये लगा कि वहां पर ये थोड़ा सा लेट डाउन करता है, थोड़ा सा नीचे हो जाता है और वो ग्रिप नहीं आ पाती। और वैसे भी क्योंकि सीजन 2 हम देख रहे हैं, स्टोरी अलग है, पर जो कंसेप्ट है वो पहले सीजन से ही मिलता जुलता है, तो हमें कहीं पर फिर पता लग जाता है कि अब क्या होने वाला है। जैसे इसमें जो आखिरी के 40 एपिसोड्स है, तो वो काल भैरव भगवान की मूर्ति ढूंढने में ही निकाल देते हैं ये। और ये हम सीजन 1 में भी देख चुके हैं कि तब भी पहले जो आखिरी के 40 एपिसोड थे, वो 9 शिवलिंग थे, तो उसको ढूंढने में ये निकाल देते हैं। तो यहाँ पर ये जो इसका एंड है, एंड के 30-40 एपिसोड वो आपको जरूर बोर करते हैं। पर उससे पहले के जितने भी जो इन्होंने प्लॉट डायरेक्शन की है, जो स्टोरी बनाई है, तो एक चीज में तो ये डेफिनेटली पहले सीजन से आगे आ गए, ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो ट्विस्ट एंड टर्न्स तो पहले सीजन में भी बहुत थे, बट इसमें तो जरूरत से ज्यादा ही ट्विस्ट एंड टर्न्स है। और इतने ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है कि दिमाग आपका पूरी तरह उलझ जाता है। और मैं आपको क्या बताऊं कि अगर हम इसको खिचड़ी से भी कंपेयर करें, तो वो भी कम होगा। खिचड़ी का भी भरता इसमें बन जाता है। और जहां तक लॉजिक की बात करें, तो पहले सीजन में अगर लॉजिक दिखाने में, मैंने जैसे कहा था कि पहला सीजन भी मेरे को बड़ा इलॉजिकल लगा था, बट इस सीजन में तो अगर हदें पार करने की कोई कमी थी, तो वो भी इन्होंने पार कर दी। ये सीजन तो देखिए पूरी तरह 100% ही इलॉजिकल है। पहला सीजन अगर मे बी 95 या 90% इलॉजिकल था, तो ये तो 100% ही इलॉजिकल है। बट इसके बावजूद अगर हम इसको एक फिक्शन की तरह ले और एंटरटेनमेंट के तौर पे ले, तो ये आपका मनोरंजन पूरा करता है, पूरी तरह आपको बांध लेता है, फुल ग्रिपिंग है। और आप बिल्कुल उलझ जाते हैं कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। पर इसका एक और जो मुझे वीक पॉइंट लगा कंपेयर टू सीजन 1, कि इसका मेरे को विलन जो है वो वीक लगा कंपेयर टू जो सीजन 1 था। तो उसमें तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही विलन था, कि विलन की जब एंट्री होती है तो हम होचक्के से रह जाते हैं। तो इसमें भी मैं अब कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा जिन्होंने नहीं देखा। पर विलन जब आता है, इसके सीरीज के बीच में 60 एपिसोड्स के बाद ही आपको इसमें विलन का पता चलता है। बट उसके बाद भी अब विलन को लेके कई कई इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। सो ओवरऑल जो भी इसमें विलन का रोल्स है, एक या एक से ज्यादा, तो वो मेरे को थोड़े से वीक लगे, उनमें वो बात नहीं आई। पर फिर भी थ्रिलिंग पूरा है ये। एक्टिंग वाइज बात करें तो सबकी एक्टिंग बढ़िया है, बेहतरीन एक्टिंग परफॉर्मेंस है। थोड़ा सा मैं आपको इसके प्लॉट के बारे में बताऊं, तो इसमें दिखाती है कि जो मेन हीरो है वो एक बड़ी एम्पायर का युवराज है। बट वहां पर इनको श्राप मिला हुआ है 150 साल से, कि कोई भी इनका वंशज जिंदा नहीं बचेगा। और 30 साल की उम्र में जैसे राजा बनते हैं, या उससे पहले ही उसकी मौत हो जाएगी। और ऐसा 150 साल से होता आ रहा है। और इसी वजह से जो हमारा मेन हीरो है इसमें, तो वो बड़ा डरा हुआ सा रहता है। और अब ये श्राप क्यों है, और श्राप क्या वाकई है, या ये इसके पीछे कोई और कहानी है, कोई और लोग हैं, या वाकई इसमें काल भैरव भगवान का श्राप ही है, या कोई और इसमें चक्कर है, ये सब आपको सीरीज में पता चलेगा। जहां तक इसकी कास्टिंग की मैं बात करूं, तो कास्टिंग पहले सीजन से ज्यादातर अलग है इसमें, मेन हीरो हीरोइन और बाकी कैरेक्टर्स भी। बट कुछ कैरेक्टर्स को इसमें रिपीट किया गया है। तो इसमें मेन हीरो है गौतम रोडे, जो कि इसमें वीर का कैरेक्टर प्ले किया है, और युवराज है एक एम्पायर के।
तो इनकी मेरे को एक्टिंग बढ़िया लगी। सीजन 1 में जो हीरो था उससे ज्यादा मुझे बढ़िया इनकी एक्टिंग लगी। इनकी एक्टिंग में डिफरेंट शेड्स है। थोड़ा सा मैं आपको स्पॉइलर दूं तो सेकंड हाफ में इनका एक दूसरी पर्सनैलिटी भी निकल के आती है। पहले एक पर्सनैलिटी तो पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, तो अब वो जो दूसरी पर्सनैलिटी है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो इन्होंने जो दोनों पर्सनैलिटीज है उसको बहुत अच्छे से रोल प्ले किया। मेरे को इनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस बढ़िया लगी, ये जमे है। और जो मेन हीरोइन है अदिति गुप्ता, तो ये इसमें अर्चना का रोल प्ले किया है, जिसको कि इसके फ्रेंड्स आर्ची कह के भी बुलाते हैं। तो इस हीरोइन की भी मेरे को एक्टिंग परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया लगी, खूबसूरत भी लगी है और एक्टिंग बढ़िया की है। मेरे को तो लगा कि अदिति गुप्ता को मेन हीरोइन का रोल बॉलीवुड मूवीज में भी मिलना चाहिए और बढ़िया इन्होंने भी रोल प्ले किया। और बाकी भी इसमें इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है, जो भी कैरेक्टर्स है सबकी अच्छी एक्टिंग है। एक और कैरेक्टर की मैं इसमें बात करूंगा जो मेरा इसमें सबसे पसंदीदा कैरेक्टर रहा, बरखा सेन गुप्ता ने उसको प्ले किया है और वो इसमें भगवान की बेटी बन के आई है। तो इसमें दिखाती है काल भैरव भगवान ने उसको भेजा है अपनी बेटी के तौर पे इनकी मदद करने के लिए। कम से कम वो तो ऐसे ही दिखाती है कि मैं आपकी मदद करने आई हूं ताकि आपके ऊपर से श्राप मिट सके। अब वो वाकई भगवान की बेटी है या कुछ और मामला है और क्या क्या होता है ये आपको सीरीज में पता चलेगा। बट ये बरखा सेन गुप्ता ने भी भगवान की बेटी के रूप में बढ़िया रोल प्ले किया है, खूबसूरत भी लगी है और एक्टिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी है। जब ये स्क्रीन पे आती है तो ये सीरीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है और इसके अलावा भी बाकी कैरेक्टर्स भी इसमें इंटरेस्टिंग है। तो फ्रेंड्स सीजन 1 अगर आपने देखा है तो सीजन 2 भी देखना तो बनता है। उसी के लेवल का मैं कहूंगा, कहीं पर उससे ये बेहतर है तो कहीं पर उससे ये हल्का भी पड़ता है। बट ओवरऑल मैं इसको भी सीजन 1 जितना ही बढ़िया मानूंगा और रेटिंग्स भी मैं उतनी ही दूंगा, 3.5 आउट ऑफ 5। तो फ्रेंड्स इस सीजन को भी मैं रिकमेंड करूंगा और अगर आपने दोनों सीजन नहीं देखे तो मैं रिकमेंड करूंगा आप सीजन 2 पहले देखिए, क्योंकि ये ज्यादा फास्ट पेस्ड है। तो मे बी ये शायद आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। हालांकि सीजन 1 भी मेरे को अच्छा लगा था। ओवरऑल अगर हम बात करें तो सीजन 1 में जैसे सेकंड हाफ में पेस आई थी, पर सीजन 2 भी बढ़िया है और मैं इसको रिकमेंड करूंगा। फ्रेंड्स आप चाहें तो इसको भी डिज्नी हॉटस्टार पे देख सकते हैं, काल भैरव रहस्य।